अली बिन सुफियान की खासियत यह थी कि वह लोगों के दिलों के राज समझ लेता था और बहुत ज़हीन था। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सामने कई मशालें जल उठीं। जमीन पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। शहनाइयों और सारंग की इतनी मीठी और गमगीन धुन बजी कि सब मेहमान खामोश हो गए। एक तरफ से नाचने वाली लड़कियों की कतार दिखाई दी। 20 लड़कियां बेहद नाजुक और बारीक कपड़ों में सज धज कर आ रही थीं। आप देख रहे हैं अल इमरान सीरीज और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का नवीन एपिसोड है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उनके कपड़े इतने पतले थे कि जिस्म साफ झलक रहा था। हर एक ने लंबा चूगा पहना हुआ था जो कंधों से टखनों तक था। उनके बाल खुले थे और कपड़े की तरह ही रेशमी लगते थे। रेगिस्तान की हल्की हवा और उनकी चाल से उनके ढीले ढाले कपड़े ऐसे लहरा रहे थे जैसे हवा में फूलों की डालियां तैर रही हों। हर एक का कपड़ा अलग रंग का था और चेहरा भी एक दूसरे से जुदा था, मगर सबकी खूबसूरती और जिस्म की लचक एक जैसी थी। उनके बाजू खुले हुए थे। जब वे चल रही थीं तो लगता था जैसे उनके पांव जमीन पर हैं ही नहीं, बल्कि हवा में तैर रही हों। वे सब नीम गोल घेरे में आकर रुक गईं और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ झुककर आदर दिखाया। उनके खुले बाल कंधों पर बिखर गए। साझों की धुन और उनकी खूबसूरती ने जैसे जादू कर दिया। तभी दो लंबे चौड़े काले हबशी अफ्रीकी दिखाई दिए, जिनकी कमर पर चीते की खाल बंधी थी। वे तेज कदमों से चलते हुए एक बड़ा टोकरी उठाए आए और लड़कियों के घेरे के सामने रख दी। अब साझों ने सपेरे की बीन जैसी धुन बजानी शुरू की। हबशी गरजते हुए गायब हो गए। फिर उस टोकरी से एक बड़ी सी कली ऊपर उठी और फूल की तरह खिल गई। उसमें से पहले एक लड़की का चेहरा नजर आया और फिर वह धीरे धीरे उठने लगी। ऐसा लगता था जैसे लाल बादलों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की नहीं लगती थी। उसकी मुस्कुराहट भी जैसे किसी और ही जहां की थी। उस लड़की के बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की जैसी नहीं थी। जब वह फूल की पंखुड़ियों से बाहर कदम रखी तो उसके जिस्म की लचक देखकर लोग दंग रह गए। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। अय्यूबी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी खूबसूरत होगी। इसी वक्त नाजी पास आकर बोला, अमीरे मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम झकोई है। इसे मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशेवर नर्तकी नहीं और न ही कोई बदचलन लड़की है। इसे बस नाच से प्यार है और शौक से नाचती है। ये कभी किसी महफिल में नहीं जाती। इसके बाप को मैं जानता हूं, वह किनारे पर मछलियों का कारोबार करता था। ये लड़की आप पर ईमान रखती है और आपको पैगंबर समझती है। जब मैं उसके घर उसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने मुझसे गुजारिश की, सुना है सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के अमीर बनकर आए हैं। खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और अपना रक्स नृत्य के अलावा कुछ भी नहीं जो मैं उस अजीम हस्ती को पेश कर सकूं। इसी वजह से मैंने आपसे रक्स की इजाजत मांगी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गुस्से से कहा, क्या तुमने इसे नहीं बताया कि मैं अपने सामने किसी औरत को इस हालत में नाचते नहीं देख सकता? ये सब लड़कियां तो बिल्कुल नंगी हैं। नाजी ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने इसे बताया था, मगर यह कहती थी कि अय्यूब ही मेरे रक्स को जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे नाच में गुनाह नहीं बल्कि इज्जत है। मैं कोई बदचलन नहीं, बल्कि एक पाक दामन लड़की हूं। अगर मैं मर्द होती तो आपकी हिफाजत के लिए आपके सिपाहियों में शामिल हो जाती। मैं यहां अपना जिस्म नहीं बल्कि अपना फन पेश कर रही हूं। सलाहुद्दीन ने सख्ती से पूछा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे शाबाश दूं कि तुमने मर्दों के सामने उरियानी में नाचकर उनकी हवस को भड़काया? नाजी बोला, नहीं अमीरे मिस्र, मैंने इसे यहां इस उम्मीद पर लाया है कि आप इसे अपने हुजूर से मुलाकात का शर्फ देंगे। देखिए, ये कैसी नजरों से आपको देख रही है। ये आपको अपना सब कुछ मानती है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, लेकिन यह अपनी अदा और अकीदत से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने खैमे में थोड़ी देर के लिए आने की इजाजत दे दीजिए। सोचिए, ये वही औरत हो सकती है जिसके पेट से इस्लाम के जांबाज बेटे जन्म लें।
ये उम्र भर अपने बच्चों को फख्र से बताएगी कि मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी से अकेले में मिलने का शर्फ मिला था। नाजी ने बहुत असरदार और जज्बाती बातें करके सलाहुद्दीन अय्यूबी को यकीन दिला दिया कि यह लड़की जकोई किसी शरीफ बाप की पाकदामन बेटी है। असल में वह इसे एक बुर्दाफोश वेश्या से खरीद लाया था, लेकिन उसने अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छा, उसे मेरे खैमे में भेज देना। जकोई बहुत धीरे धीरे नाच रही थी, कभी जिस्म को हल्का सा बल देती, कभी अय्यूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती। बाकी लड़कियां उसके चारों तरफ तितलियों की तरह मंडरा रही थीं। ये नाच शोरगुल वाला नहीं था, बल्कि बेहद नरम और दिलकश था। मशालों की रोशनी में ऐसा लगता था जैसे साफ नीले पानी में जलपरियां तैर रही हों। पूरा माहौल जादुई था। नाजी के सिपाही, जो पहले शराब पीकर शोर मचा रहे थे, अब खामोश थे। जमीन और आसमान पर जैसे सन्नाटा छा गया था। नाजी भी उसके साथ था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा तोड़ने से बहुत डरता हूं। सलाहुद्दीन ने कहा, भेज दो। ये सुनकर नाजी बेहद खुश होकर बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद अय्यूबी के मुहाफिजों ने देखा कि एक नर्तकी उसके खेमे की तरफ आ रही है। चारों तरफ मशालें जल रही थीं। यह इंतजाम अली बिन सुफियान ने किया था ताकि रात में सब साफ नजर आए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का सिलसिला जारी है। आगे क्या हुआ, ये आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। खुदा हाफिज।